Good morning, students. Yesterday we talked about what is abnormal behavior, definition and what is psychopathology. ये सारी चीज़ें हमने कल बात की थी. उसी context में हम आगे बात को बढ़ा रहे हैं. We talked about the various criteria also which can differentiate normal from abnormal behavior. तो वो 5 क्राइटेरिया या मापदंड भी मैंने आपसे डिस्कस किए थे जो नॉर्मल को एबनॉर्मल बिहेवियर से अलग करते हैं, अलग बनाते हैं. तो उसके लिए जो वो ब्रॉड क्राइटेरिया थे, उससे रिलेटेड एक और बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो जो क्राइटेरिया हैं, नन ऑफ द क्राइटेरिया इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ. कोई भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं हम कह सकते कि जो अपने आप में परिपूर्ण है. तो इसलिए सारे क्राइटेरिया का जो मिक्स इवैल्यूएशन है, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि कोई व्यवहार जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, क्योंकि कोई भी एक सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पे हम व्यवहार को नॉर्मल या एबनॉर्मल नहीं कह सकते. सो इन टुडेज वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर. अब कोई भी व्यवहार है उसके अपने कुछ एक विशेषताएं होती हैं, कुछ विशिष्ट गुण या अवगुण होते हैं. तो इसी तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर की भी कुछ एक विशेषताएं हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं. सबसे पहले जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, दैट इज़ इनएप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन. वो निर्धारित वो किसी परिस्थिति से असंगत होता है. इनएप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन, दैट इज़ परिस्थिति से असंगत होता है. जैसी परिस्थिति होती है उसके मुताबिक नहीं होता, उसके अप्रोप्रिएट नहीं होता. जैसे कहीं कोई दुख की घटना है या कहीं कोई शोक की घटना है, वहाँ पर हंस देना या खुशी जाहिर करना, या वाइस वर्सा किसी खुशी की जगह पे रोना या दुख व्यक्त करना. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एबनॉर्मल बिहेवियर में पाई जाती हैं, जो कि परिस्थिति के अनुकूल नहीं कही जा सकती. और इसके कारण जो व्यवहार है वो बहुत असंगत या बहुत इनएप्रोप्रिएट लगता है. तो आपने भी कभी देखा होगा, नोटिस किया होगा, कई बार आपको लगता है कि ये पागल है जो ऐसी परिस्थिति में ऐसा कर रहा है. तो वही बात है कि इट इज़ इनएप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन. जैसा परिस्थिति है उसके अनुकूल नहीं होता एबनॉर्मल बिहेवियर. देन डेविएंट फ्रॉम एवरेज. जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है वो औसत से विचलित होता है. डेविएंट फ्रॉम एवरेज, हमने स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया जो था उसमें भी हमने बात की थी कि कोई भी ऐसा व्यवहार जो एवरेज पॉपुलेशन से, औसत जनसंख्या से, औसत रूप में जो पाए जाते हैं जिस तरह के व्यवहार, उनसे अलग है, उनसे हटके है, उनसे भटका हुआ है, डेविएंट है, तो उस व्यवहार को भी एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जाता है. जो मेजॉरिटी ऑफ लोग करते हैं वैसा नहीं है, उससे हटके है, तो उसको भी एबनॉर्मल बिहेवियर कह दिया जाता है. किसी समाज, संस्कृति या जो किसी कंट्री के लोगों में जो अधिकतर देखने को मिलता है व्यवहार, उसको हम औसत व्यवहार बोलेंगे, और उससे हटके जो व्यवहार होंगे वो डेविएंट बोले जाएंगे, एबनॉर्मल बोले जाएंगे. जैसे मान लो हम जब अपना कहीं जाते हैं तो अपना घर बंद करके जाते हैं, लॉक करके जाते हैं और चेक करते हैं कि ठीक से हमने बंद किया है या नहीं. लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा एक बार कर लेता है, ठीक से आश्वस्त हो जाता है, और उसके बाद फिर वो बार बार लौटता है ये देखने के लिए कि क्या उसका घर बंद है, कहीं खुला तो नहीं रह गया, कहीं कुछ उसने गलती तो नहीं कर दी, फिर से वो उसको चेक करता है, फिर उसके बाद थोड़ी दूरी पर जाकर फिर वापस आता है चेक करने के. तो इस तरह से जो औसत व्यवहार है वो ऐसा नहीं है, इसलिए इस तरह के व्यवहार को एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जाएगा. देन एंटी सोशल बिहेवियर. जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो एंटी सोशल भी होता है. ये देखने में आता है कि पर्सन विद एबनॉर्मल बिहेवियर शोज एंटी सोशल बिहेवियर. अब सोशल बिहेवियर्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो प्रो सोशल बिहेवियर और दूसरा फिर एंटी सोशल बिहेवियर. एंटी सोशल बिहेवियर वो बिहेवियर होते हैं जो समाज के नियमों के विरुद्ध होते हैं, प्रतिकूल होते हैं, जहाँ पर सामाजिक नॉर्म्स का, सामाजिक मूल्यों का या वैल्यूज़ का ध्यान नहीं रखा जाता,
और जो भी वहाँ के नियम हैं उनका उल्लंघन किया जाता है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना, तो वो भी नॉर्मल बिहेवियर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आम आदमी ऐसा नहीं करता है। तो लेकिन जो पर्सन विद नॉर्मल बिहेवियर, ये उनके लिए बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, नियमों को तोड़ना या उनका उल्लंघन करना। और वो जिस भी परिस्थिति में रहते हैं, जिस भी परिवेश में रहते हैं, वहाँ के जो भी नियम होते हैं उनको वो तोड़ते हैं और उनको फॉलो करना वो ज़रूरी नहीं समझते हैं। और देखा जाता है बहुत सारे क्राइम्स भी करते हैं ऐसे लोग जिनका व्यवहार एबनॉर्मल होता है। तो एबनॉर्मल क्राइम भी नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। चोरी है, किसी की हत्या करना है, किसी को लूटना है, या और भी जो जितने भी क्राइम्स हैं, ड्रग्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एंटी सोशल बिहेवियर है, ये समाज को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार है। तो ये सारी चीज़ें भी एबनॉर्मल बिहेवियर में पाई जाती हैं। देन मेंटल इम्बैलेंस और इंस्टेबिलिटी, ये देखा गया है ये पर्सन विद नॉर्मल बिहेवियर shows a lot of mental imbalance in his behavior and instability, अस्थिरता, मानसिक असंतुलन एवं अस्थिरता जो है वो नॉर्मल बिहेवियर का एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक है। ये देखा जाता है कि लोग जो नॉर्मल बिहेवियर से ग्रसित होते हैं वो अभी कुछ सोच रहे हैं, थोड़ी देर में कुछ और सोच रहे हैं, फिर कुछ और कर रहे हैं, अभी कुछ और एक्शन कर रहे हैं। तो कोई उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं पाई जाती, संगतता नहीं पाई जाती। इट इज़ वेरी इनकन्सिस्टेंट। यू कांट प्रेडिक्ट कि वो अभी ये कर रहे हैं तो नेक्स्ट मोमेंट पे क्या करेंगे। इतनी अस्थिरता उनके व्यवहार में और थिंकिंग में पाई जाती है, जो कि नॉर्मल व्यक्ति के व्यवहार में या सोच में नहीं देखने को मिलती। तो उनकी सोच, उनके एक्शंस, उनका व्यवहार जो होता है वो असंतुलित होता है, अस्थिर होता है, कोई स्थिरता नहीं होती उसमें, जिसके बेसिस पे उसका व्यवहार जो है वो प्रेडिक्ट किया जा सके या उसके बारे में अनुमान लगाया जा सके कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। सो मेंटल इम्बैलेंस एंड इंस्टेबिलिटी अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। देन पुअर एडजस्टमेंट, ये देखा गया है कि जो असामान्य व्यवहार वाला व्यक्ति होता है उसकी एडजस्टमेंट जो होती है वो काफ़ी ख़राब होती है, पुअर होती है। अपर्याप्त समायोजन जो है उसमें पाया जाता है। पुअर एडजस्टमेंट इज अपर्याप्त समायोजन। इसका मतलब है कि वो विभिन्न परिस्थितियों में, इन वेरियस सिचुएशंस ऑफ लाइफ, ही इज़ नॉट एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ प्रॉपरली, एंड ड्यू टू दिस he has lots of problems in his life because he's been rejected by people around him. अगर आपका समायोजन अच्छा नहीं है तो लोगों से आपको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, लोग आपका तिरस्कार करेंगे, उससे आपकी एडजस्टमेंट और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ये भी देखा गया है कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो होता है वो पुअरली एडजस्टेड बिहेवियर उसमें पाया जाता है, जहाँ पर वो अपने जीवन की परिस्थितियों से, लोगों से एडजस्ट नहीं कर पाता है व्यक्ति। देन लैक ऑफ इंसाइटफुल बिहेवियर, सूझबूर्ण व्यवहार की कमी। जो नॉर्मल बिहेवियर होता है उसमें व्यक्ति के अंदर सूझ होती है, सही गलत के बारे में सही जानकारी, नैतिक अनैतिक के बारे में सही सोच, सही जानकारी, अच्छा या बुरा का ज्ञान होता है। But a person with abnormal behavior is not able to do all this. It's not able to differentiate between right and wrong, good and bad, moral and immoral, all that. And he's not able to evaluate his responsibilities in a right manner. वो अपनी जिम्मेदारियों को सही प्रकार से उनका मूल्यांकन भी नहीं कर पाता है, ठीक से वो जिम्मेदारियाँ इसलिए निभा भी नहीं पाता है। So lack of insightful behavior is important characteristic, जहाँ पर वो अपने मन मानी करता है, अपने मन की बात सुनता है, उससे चाहे दूसरों को नुकसान हो या किसी भी तरीके का कोई हानि हो, लेकिन वो अपनी मनमानी ही करता है और गलत काम करने में भी इसीलिए वो हिचकिचाता नहीं है। ना उसको किसी का डर होता है, ना उसके लिए कोई बंधन होता है, ना कोई उसके ऊपर कोई
नियम उसको लगता है कि काम करता है, और वो किसी तरीके की क्रिटिसिज्म या आलोचना से भी डरता नहीं है, बिकॉज ही डजंट हैव द एबिलिटी फॉर इंसाइटफुल बिहेवियर। इंसाइटफुल बिहेवियर होता है सोचना हर चीज़ को, वट एवर वी डू इन आवर लाइफ वी थिंक अबाउट इट, वेदर आर वी गोइंग राइट और रॉन्ग। नॉर्मल व्यक्ति उसको लगता है कि कुछ गलत कर रहा है तो वो उसको सुधारने का प्रयास करता है, क्योंकि वो उसके बारे में सोचता है, समझता है। लेकिन हियर विथ एबनॉर्मल बिहेवियर, इंसाइटफुल बिहेवियर जो होता है दैट इज लैकिंग। सूझपूर्ण व्यवहार की कमी जो है वो उसमें पाई जाती है। देन disorganized personality. The personality of a person with abnormal behavior is found to be disorganized. जनरली आमतौर से सामान्यतः क्या होता है कि व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है या व्यक्तित्व होता है दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि वो जैसा सोचता है वैसा बोलता है वैसा करता है, उसकी कथनी करनी में और उसकी सोच में फ़र्क नहीं होता। No, it is in line, it is aligned, it is coordinated. But in case of person with abnormal behavior, these elements are not aligned. इनमें सामंजस्य नहीं होता, सोचेगा कुछ, बोलेगा कुछ, करेगा कुछ और। So this kind of personality is called disorganized personality या विघटित व्यक्तित्व। और फिर उसकी वजह से उसके व्यवहार में किसी तरीके की कंसिस्टेंसी या संगतता नहीं रह जाती। यू कांट प्रिडिक्ट कि वो क्या करेगा, कैसा व्यवहार करेगा। इरेशनल हो जाता है उसका व्यवहार, अविवेकी हो जाता है, इसमें सूझ की कमी होती है, इसमें बुद्धि की कमी दिखाई देती है, असंतुलित हो जाता है व्यवहार बिकॉज ऑफ द डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी। और पीपल कांट मेक आउट फ्रॉम हिज बिहेवियर कि इसका क्या मीनिंग है, उसका व्यवहार जो है बड़ा विचित्र हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पर्सनालिटी। देन लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ एस्टीम। It is also found that a person with abnormal behavior has lack of self knowledge. अपने बारे में उसकी जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान, आत्मज्ञान की और आत्म सम्मान की कमी उसमें पाई जाती है। लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ एस्टीम, आत्मज्ञान एवं आत्मसम्मान की कमी उसमें देखने को मिलती है। वो अपने गुणों को, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी लिमिटेशंस को इवैल्यूएट करने में सक्षम नहीं होता, या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा आंकता है या बहुत कम आंकता है। सही इवैल्यूएशन जो है वो नहीं कर पाता है, और इसके कारण ही वो अनरियलिस्टिक भी हो जाता है लाइफ में। ठीक है, या तो उसमें हीनता की भावना आ जाती है बिकॉज वो ठीक से खुद को इवैल्यूएट नहीं कर पाता। जो उसकी गुण हैं, जो उसके एसेट्स हैं, वो उनका ठीक से आकलन नहीं कर पाता, और ना ही वो अपने लायबिलिटीज़ का या दायित्वों का आकलन ठीक से कर पाता है। तो सेल्फ नॉलेज की कमी होती है एंड सेल्फ एस्टीम की भी कमी होती है। ये देखने में आता है कि व्यक्ति जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है उसके सेल्फ एस्टीम भी पुअर होती है। उसको ये लगता है कि लोग उसका सम्मान नहीं करते, वो खुद भी अपना सम्मान नहीं करता है, खुद को भी वो इम्पोर्टेंस नहीं देता है, खुद को भी वो अच्छे सही नज़रिए से नहीं देख पाता है, और वो अपने को दूसरों से कम आंकता है। हीनता की भावना उसमें होती है। मैल अडेप्टेशन इसी वजह से उसका हो जाता है, क्योंकि वो उसमें झिझक होती है दूसरे लोगों के प्रति, ठीक से वो उनके साथ संबंध नहीं बना सकता। लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम के कारण, अपने आत्मसम्मान की कमी के कारण वो जो है बहुत सारी चीज़ों में उसका कुसमायोजन या मैल अडेप्टेशन उसका हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देन फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी का मतलब है असुरक्षा की भावना। ये देखने में आता है कि जो व्यक्ति एबनॉर्मल बिहेवियर से वाला होता है या उससे ग्रसित होता है, उसमें
इनसिक्योरिटी की या असुरक्षा की भावना भी बहुत देखने में मिलती है। वो अपने आप को समाज का स्वीकृत हिस्सा भी नहीं समझते हैं। दे आर इनसिक्योर, दे फील दैट दे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल इन द सोसाइटी। दूसरों को शक की निगाह से देखते हैं, दैट दे criticize them, they are being judged by others, तो उस तरह से शक की निगाह से देखते हैं। और विभिन्न परिस्थितियों में, सामाजिक परिस्थितियों में वो अपने विचारों को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और प्राय डरे डरे रहते हैं। दे आर fearful and insecure in most of the situations, especially the social situations in their lives. तो feeling of insecurity या असुरक्षा की भावना उनमें बहुत रहती है। They don't feel that they are secure in their lives because of various issues or because of their lack of self-esteem and lack of self-knowledge. So feeling of insecurity is also a very prominent feature of abnormal behavior. So we'll discuss rest of the characteristics in next video, and don't forget to subscribe and press the bell icon so that you get the notifications as soon as I upload the video on YouTube, and you mark your attendance in the comment box. Don't forget that. Okay, thank you.